ये देखने का नजरिया है। नजरिया क्या है, मान के चलिए आप पी रहे हैं शराब, विस्की, वाइन, बियर पी रहे हैं, उसके बगल में कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। उस समय वो कोल्ड ड्रिंक उसके मुकाबले क्या है, अच्छा है। समझ गए? हम अगर बोलते हैं ना घर का खाना खाइए, तो जब घर में जाएंगे तो वहां पे क्या मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी। वो अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि बाहर क्या मिल रहा है, समोसा, पिज्जा, ठीक है, जलेबी, फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक, सेम मिल रहा है। उसके कंपेयर में क्या अच्छा हो गया, चावल और गेहूं और ये चीज, ठीक है, ये अच्छा हो गया। मगर क्या होता है, जो भी कोई भी चीज अच्छा बुरा कब होता है पता है, दूसरे के कंपेयर में जब हम कंपेयर करते हैं तो उस चक्कर में उसको हम अच्छा बोल डालते हैं। जैसे मुझे आप बोलेंगे कि भाई फ्रेंच फ्राइज अच्छा है कि उबला आलू अच्छा है, तो मैं बोलूंगा भाई उबला आलू अच्छा है, राइट। आप मेरे से पूछेंगे कि उबला आलू अच्छा है कि उबला पालक अच्छा है, तो मैं बोलूंगा उबला पालक अच्छा है। आप मेरे से बोलेंगे उबला पालक अच्छा है कि कच्चा पालक अच्छा है, तो मैं बोलूंगा कच्चा पालक उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अभी उसके अंदर का हीट से डैमेज नहीं हुआ है। तो ये जो वर्ड होता है ना, कंपेरेबल के चक्कर में ही कोई चीजें हमारे अंदर अच्छे बुरे के कंपेयर में बुरी चीजें भी अच्छे कैटेगरी में आ जाती है। जैसे एक सिंपल अमीरी की देख लीजिए, जैसे आप बात करेंगे कि मैं ज्यादा अमीर हूं कि हमारे स्टेट का सीएम ज्यादा अमीर है, तो आप बोलेंगे सर आप किसी स्टेट का सीएम ज्यादा अमीर है। मैं बोलूंगा सीएम ज्यादा अमीर है कि धीरू भाई अंबानी अमीर है, तो बोलेंगे सर धीरू भाई अंबानी अमीर है। तो वहीं पे कभी तो सीएम अमीर है और कभी अमीर नहीं है। गड़बड़ कहाँ पे हो जा रहा है, यहीं पे हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चावल और गेहूं को अच्छा मान रहे हैं किसके कंपेयर में, फास्ट फूड के कंपेयर में। फास्ट फूड से कंपेयर करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको बीमारी को बचाने में के पैमाने में करेंगे तब वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अब आप यहाँ पे ले लीजिए मिलेट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और हरी सब्जियों को, उसकी कंपेयर में कंपेयर करेंगे तो चावल दाल क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमको इसको पैमाने पे नापने के लिए कोई फूड्स का आइडिया था ही नहीं, ऐसा प्रचलन में था नहीं। अब क्या हो गया, अब उसको कंपेयर करने के लिए अब आ गया। अब मिलेट्स को समझ लीजिए धीरू भाई अंबानी। अब आप धीरू भाई अंबानी को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब लोगों से, किससे, सीएम हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, जो आप सो कॉल्ड उसको अमीर समझ रहे थे। अब आपको लगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, मतलब आसपास भी नहीं है, राइट। भाई आप अगर एक कलेक्टर को भी कंपेयर करेंगे तो धीरू भाई अंबानी जैसे बनने में अब उसको कम से कम 1000 साल लग जाएगा, तब जाके वो धीरू भाई शायद ही बन पाए, राइट। तो ये अब इतना ज्यादा डिफरेंस है कि जिसको हम अच्छा मान रहे थे वो तो अभी इसके कंपेयर में 100 गुना खराब है। ये यही कंफ्यूजन के चक्कर में हो, ये गड़बड़ हो कंपेयर में। तो पहले चूंकि कंपेयर ही नहीं था तो वही अच्छे लग रहे थे, तो उस समय वही ठीक था, ठीक है। लेकिन उसको खा के भी लोग बीमार पड़ रहे थे। तो हमको ये देखना हमारा पैमाना क्या होना चाहिए, कि ऐसा कौन सा खाना है जिसको खाने से हम बीमार नहीं पड़ रहे, तो हमको अपना पैमाना बदलना पड़ेगा, ठीक। तो पैमाना क्या है कि कौन सा खाना है जिसको खाने से बीमार नहीं पड़ते, तो वो खाना कौन सा है, वो मिलेट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। हाँ, अब इसके कंपेयर में जब इसके नजरिए से, इसके पैमाने से नापेंगे तब चावल और गेहूं आपको खराब दिखने लगेंगे, राइट। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये बोलेंगे सर अब नॉलेज क्यों नहीं था, उस समय का यही नॉलेज था, क्योंकि जब आप आगे एक्चुअली में अभी मुंबई जाएंगे तो वहां तो जोमेटो से खाना आ रहा है, पार्टी मना रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उस समय कोई बोलेगा अरे भाई घर का दाल चावल खाओ, उस समय वही सजेशन ही ठीक है। समझ गया ना। तो ये पैमाने के चक्कर में फूड का जो हम कैटेगराइजेशन है नहीं कर पाए, ये है गड़बड़। बिल्कुल सर, आपने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ग्रुप के डॉक्टर्स है और जो भी मेरे फ्रेंड्स कलीग्स है, वो हाइपर इंसुलिन से भी कैसे बचा जाए इसके बारे में तो हमने पहले ही, इसके पहले जो ये आपको न्यूज़ दिए थे। और कुछ अगर आपको क्वेरीज होगी तो आप जरूर पूछिए हमसे, हम उसको डॉक्टर संदीप शर्मा द्वारा उसको उसका समाधान, उसका सुझाव देंगे आपको। और ऐसा व्यक्त करते हुए मैं अपने इंटरव्यू को खत्म करता हूँ। और कुछ डॉक्टर साहब आपको कुछ और बताना चाहेंगे आप? अभी कल के लिए इतना ही न्यूज़, क्योंकि क्या होता है हमको ये समझना पड़ेगा हमारा जो एक्चुअली में टारगेट है और जिसको हम ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं वो हमारा मरीज है। तो मरीज को हम उतने स्पीड से और उतने ही अमाउंट में इंफॉर्मेशन जितना वो एक बार में पचा सके।
ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि अभी राइट, तो हम उतना ही डोज़ पे, उतने ही अमाउंट पे पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, जितना वो पेशेंट एनालिसिस कर पाए, और फिर इसी से मिलती हुई कड़ी से आगे बताएँगे, ताकि उसको एक डेली थोड़ा-थोड़ा अपडेट होगा, तो डेली वो अपने इन्फॉर्मेशन का जो मटका है, जो खजाना है, उसको भरना चालू करेगा, और उससे वो बेनिफिट उठा पाएगा। तो कल के लिए ठीक। जो मैं टॉपिक्स बताया हूँ, एक्चुअली में ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, अभी तो यही दुनिया में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक जो आपको लग जरूर रहा होगा कि 20 मिनट में खत्म हो गया, इसको अभी खत्म होने में 70 साल हो गए, लेकिन अभी खत्म नहीं हो पा रहा, अभी एज इट इज वहीं रखा हुआ है। तो ये सोने से भी और हीरो से भी महंगा इंफॉर्मेशन है। ये इतनी बड़ी बात है कि अभी इसकी गहराइयों में आप जाना चालू करेंगे तो लगेगा, अरे बाप रे! इसका तो अभी अंत ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हमने इस 20 मिनट में कर दी। जब कोई इसको ध्यान से सुनेगा, ध्यान से एनालिसिस करेगा, तब पता चलेगा ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। ठीक है डॉक्टर तो साहब। तो सभी लोगों के लिए आज का यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले लाइव पे। थैंक यू एवरीवन।